हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका डाउट क्लास 5। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, मतलब डेफिनेशन बेस्ड आपका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई करके मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा और क्या इसके बारे में आपकी सोच है, क्या आप सोचते हो इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा देखो, इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना कि पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करो, या फिर कई बार होता है कि फ्रेज़ पूछ लेता है कि ये नाउन फ्रेज़ है या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज़ है, एडवर्बियल फ्रेज़ है, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है, उसको कैसे पहचानें। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पीजीटी के एग्ज़ाम में देखा गया है। पीजीटी जो टीचर बनने का जो एग्ज़ाम होता है, तो इसमें पूछा गया है। एक है पीजीटी की स्टूडेंट हैं प्रीति नागर जी, उनका एक बार क्वेश्चन आया था, 10-12 क्वेश्चन आया था वो फ्रेज़ पहचानने के लिए, तो मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो उस क्वेश्चन को मैं फिर से दोबारा लूँगा, ठीक है, ताकि बाकियों को भी उसका फ़ायदा पहुँचे। अब जरा बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के ऊपर डील करते हैं। देखो, इसमें फाइंड आउट करने बोला है आपको कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, स्टैंडिंग का। ये जो स्टैंडिंग वर्ड आया है इसमें, ये ज़रा देखो, ही इज स्टैंडिंग इन ए क्यू। क्यू मतलब होता है पंक्ति, लाइन में खड़ा होना, है ना, लाइन होता है इसका मतलब। अब समझो कि स्टैंडिंग का पूछा है यहाँ पर क्या, पार्ट ऑफ स्पीच पूछा है कि नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। कई लोग तो ऐसे सोचेंगे कि जैसे ये अगर किसी नाउन के पहले आता है ना, तो कई बार होता है कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो कई बार नाउन की तरह भी काम करता है, एज ए जेरेंड। अब फिर कई बार ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। और स्टैंडिंग खुद में भी आपका क्या है, एक वर्ब है। तो सेंटेंस में इसका फंक्शन को देखते हुए कैसे पहचानोगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है, ये आपसे पूछा है। क्योंकि जो बचपन में आप पढ़े हो कि किसी वर्ड में आईएनजी लगा हुआ है तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वो अब के बाद आपको भूल ही जाना है। ठीक है, अब के बाद भूल ही जाना है कि किसी वर्ड को देख करके आप डिसाइड कर लो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो वर्ड को देख करके आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको करना क्या है, उसके फंक्शन को देखते हुए, सेंटेंस में उसके फंक्शन को देखते हुए आप डिसाइड करोगे कि ये क्या है। तो ज़रा देखो, पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आप में से कई लोग चौंक भी जाओगे कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है। देखो, यहाँ पर नाउन नहीं होगा यहाँ पर, और यहाँ तक कि वर्ब भी नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये जो स्टैंडिंग वर्ड है ये एडजेक्टिव है। पूरा कारण बताऊँगा आपको, ठीक है, पूरा प्रूफ बताऊँगा, इसको टेंशन नहीं लेना है। तो सीखो, पहले कुछ एडवांस चीज़ों को सीखो कि कैसे कैच करते हैं। तो कई लोग कहेंगे सर ये वर्ब कैसे नहीं है। भाई वो खड़ा हो रहा है, मतलब खड़ा है, मतलब कोई ना कोई वर्क कर रहा है, तो ये एक्शन होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन आप कह रहे हो कि वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ये कौन सी बात हुई। तो मैं बताया था ना कि आपको मैं बताऊँगा कि ये जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कैसे है डेफिनेशन बेस्ड, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखो, एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या होता है ये पहले समझो। एडजेक्टिव का डेफिनेशन बहुत तरीके से बुक में दिया जाता है। जैसे कहता है कि किसी नाउन को क्वालिफाई करे, है ना, किसी नाउन को क्वालिफाई करे, या फिर उसको मॉडिफाई करे। मॉडिफाई मतलब चेंज करे। तो ये जो दो वर्ड आता है ना एडजेक्टिव के डेफिनेशन में, ये बिल्कुल एब्सर्ड सब मीनिंग देता है। मतलब आप इसको कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि क्वालिफाई करना क्या होता है, ज़रा मुझे प्रूफ करके बताओ, मॉडिफाई करना क्या होता है, ज़रा मुझे प्रूफ करके बताओ। तो आप इस वर्ड में फंस जाओगे। इसका एक्चुअल डेफिनेशन ऐसे नहीं होता। एडजेक्टिव का एक्चुअल डेफिनेशन ऐसे होता है कि वैसे वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करे, क्वालिटी बताए, ठीक है, क्वालिटी बताए, या फिर उसका रिएक्शन बताए। ध्यान देना इस चीज़ का, रिएक्शन बताए, या फिर उस नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बताए। स्टेट कहने का मतलब कंडीशन, स्टेट का मतलब कंडीशन, ठीक है, कंडीशन का मतलब स्थिति, स्टेट का मतलब भी स्थिति, कंडीशन बताए। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख करके रख सकते हो। इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है एडजेक्टिव का, कि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, उसका रिएक्शन बताए, उसका स्टेट यानी कि कंडीशन बताए, उसकी स्थिति को बताए। तो समझना यहाँ पर क्वालिटी तो आप लोग जानते हो कि ही इज़ वेरी हैंडसम, है ना, हैंडसम जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है। तो इस तरीके के वर्ड क्वालिटी होते हैं, आप आसानी से बचपन से पढ़ते हो, समझ भी जाओगे। ये भी आप रिएक्शन के बारे में जानते हो, जैसे ही इज़ एंग्री, तो उसका क्या है, वो रिएक्शन है ना। ही इज़ वेरी सैड, ही इज़ हैप्पी,
तो ये सैड, एंग्री और हैप्पी, ये सारे जो वर्ड है ये क्या बता रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की रिएक्शन को बता रहा है। तो ये सारे वर्ड भी आप जानते हो। अब समझो स्टेट की वर्ड और कंडीशन, यानी कि स्थिति है ना, स्थिति समझो, यहाँ पर स्थिति है ये। अब जरा देखिए, तो ये तीनों वर्ड को ध्यान में रखोगे कि एडजेक्टिव कहते किसको हैं, किसी नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, रिएक्शन बताए, उसके स्टेट या कंडीशन बताए, स्थिति बताए, ठीक है, ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो स्टैंडिंग है ये कोई वर्क नहीं है, ये कोई वर्क नहीं है। कहोगे सर ऐसा कैसे वर्क नहीं है, तो भाई ये ही की क्या है, कंडीशन को बता रहा है, इसके स्टेट को बता रहा है, उसकी स्थिति को बता रहा है। जैसे अगर आप इसको क्या करोगे, इसका ट्रांसलेट अगर आप अपनी लैंग्वेज में करते हो तो क्या होगा पता है इसका मीनिंग, कि वह पंक्ति में खड़ा हो रहा है, नहीं, ऐसा आप इसका ट्रांसलेशन में भी नहीं पढ़े हो। इसका क्या होता है कि वह पंक्ति में खड़ा है ना, खड़ा है यानी कि उसकी स्थिति को बता रहा है, उसके कंडीशन को बता रहा है। वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रहा, वहाँ पर कोई वर्क नहीं कर रहा है ना। तो एक तरीके से ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ये आपका कोई वर्क नहीं है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो एक तरीके से प्रूफ हो गया, मतलब उसकी स्थिति को बताया जा रहा है। तो चलिए एक तरीके से प्रूफ यहाँ पर हो गया। दूसरे तरीके की बात करते हैं यहाँ पर। देखो अच्छा चलो साइंस ले लेते हैं, साइंस से इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे स्टैंडिंग जो है ये आपका वर्क नहीं है। क्योंकि इसका ट्रांसलेशन होता है कि वह व्यक्ति खड़ा है, मतलब उसकी स्थिति को बता रहा है, काम को नहीं बता रहा। कैसे प्रूफ करोगे, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो कोई वर्क कर रहा है क्या है, मतलब साइंटिफिकली साइंस की तरफ अगर हम सोचें तो साइंस क्या कहता है, वर्क एक्शन को कैसे डिफाइन करता है कि कोई भी काम तब होता है जब आप किसी वस्तु को वहाँ से उसके स्टेट को डिस्प्लेस करो, मतलब कुछ दूरी जब ये तय नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं माना जाएगा। जैसे आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो कोई महिला है अपने सर पे बोझ लेकर के खड़ी है, अगर वो खड़ी है तो वो कोई काम नहीं कर रही, आप दीवार को धक्के लगा रहे हो, दीवार वहाँ से हिल तक नहीं रहा, अपना पोजीशन चेंज तक नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसी तरीके से कि स्टैंडिंग है मतलब वो अपनी स्थिति को बता रहा है, वो किसी एक्शन को, किसी वर्क को नहीं बता रहा। तो साइंस के तरीके से भी प्रूफ हो जाता है कि स्टैंडिंग क्या है, यहाँ पर वर्क नहीं है। तो क्या है, ये किसी की स्टेट है, ये किसकी स्टेट को बता रहा है, ही के स्टेट को, प्रोनाउन के स्टेट को बता रहा है। इसलिए डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया और वर्ब नहीं होगा। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं आपको बोलूँ, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे कहोगे कि सर ही इज़ राइटिंग अ बुक, ठीक है, ही इज़ राइटिंग ए बुक। अब समझो यहाँ पर अ बुक क्या है, इस राइटिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना। पिछले क्लास में भी, मतलब डाउट नंबर 4 में भी मैं आपको बताया था कि किसी प्रेपोजिशन का या फिर किसी वर्ब का क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। और वहाँ पर ये भी बताया था कि टू भी1 जो होता है उसका भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और जेरेंड का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर राइटिंग जो है ये आपका वर्ब है ना, ये एक्शन कर रहा है, ये काम कर रहा है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ए बुक। लेकिन यहाँ पर अ क्यू जो है ये स्टैंडिंग का आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो इतना तो आप लोग समझ पा रहे हो। अब समझो, अगर दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ही इज़ राइटिंग अ बुक, यहाँ पर लिखा तो साफ साफ पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है वहाँ पर, है ना, फिजिकली वो वर्क कर रहा है। तो राइटिंग यहाँ पर एक्शन है, वर्ब है। दूसरे तरीके से सोचो, एक और एग्जांपल, ही इज़ सिटिंग इन अ चेयर, ठीक है। अब समझो यहाँ पर सिटिंग यहाँ पर क्या है, वह चेयर में बैठा है, वो बैठ रहा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो चेयर पे 2 घंटे से बैठा है ना, ही हैज़ बीन सिटिंग इन चेयर फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से, तो 2 घंटे से बैठ रहा है। कितना एब्सर्ड मीनिंग दे रहा है ना, 2 घंटे से बैठ ही रहा है वो नहीं, वो 2 घंटे से बैठा है, ही इज सिटिंग, समझ रहे हो। मतलब सिटिंग यहाँ पर क्या है,
ये सीटिंग यहाँ पर आपका उस व्यक्ति का क्या है, स्टेट को बता रहा है, कंडीशन को बता रहा है। और एज ए डेफिनेशन हम जानते हैं कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं, वैसे वर्ड को कहेंगे जो किसी की स्थिति को बताए, किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को बताए, कंडीशन को बताए, स्टेट को बताए। तो यहाँ पर सिटिंग स्थिति को बता रहा है इस व्यक्ति के, ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा। तो स्टैंडिंग, सिटिंग, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं, जैसे सैड, हैप्पी, एंग्री, रिएक्शन को बता रहा है। इसी तरीके से स्टैंडिंग, सिटिंग, ये सारे किसी व्यक्ति के क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका उसके स्टेट को बता रहा है। और डेफिनेशन के हिसाब से ये सारे वर्ड क्या होंगे, फंक्शन के हिसाब से ये आपका एडजेक्टिव होगा, ना कि आपका वर्ब होगा। तो कन्फ्यूजन यही रहता है कि ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों वाले ग्रामर अगर पढ़ोगे, छोटे छोटे बुक्स जो इंडियन ऑथर लिख देते हैं, जो बचपन में आप लोग पढ़े रहते हो, उसके हिसाब से तो ये आपको वर्ब लगेगा, है ना, लेकिन ये वर्ब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना आप लोग कि किस तरीके से हम लोग कैच करते हैं, और डेफिनेशन कैसे हम लोग, डेफिनेशन के बेस्ट पर भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे और कैसे आपको उलझा देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडजेक्टिव। तो समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल। तो ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। मुझे उम्मीद है कि आप आज एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर भी करो, और अपने डाउट भी मेरे से पूछो। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर दे रखा हूँ, देख लो। व्हाट्सएप का नंबर मेरा ये है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो पर्सनल गाइडेंस भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ वहाँ पर लिखना पर्सनल गाइडेंस, मैं आपको बता दूंगा इसको ज्वाइन करने की क्या प्रोसीजर है, क्या इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, जितने सारे लेक्चर्स हैं उसके अगर PDF चाहिए तो इस नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं कमेंट में दे रखा हूँ, तो जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और मन करे तो आप लोग उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो चलिए, आप लोग सीख गए यहाँ तक। आज भी कुछ बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।